चाय पिए? बातचीत शुरू करें? बातचीत चाय के करना है? साथ शुरू करना है चाय के साथ करते हैं ना। तो मंगवा लेते हैं। मंगवा लीजिए। ले आओ भाई। ओह, तो मतलब सेटअप ऐसा रेडी अरे है? पूरा पूरा व्यवस्था है अपने पास। दैट्स नाइस। ओह, बच गया ये था इंट्रो हमारा। क्या है, आपके साथ बैठे हैं तो एडवेंचर तो होना चाहिए। एडवेंचर तो होना चाहिए, हाँ। तो मैं चाय डाल देता हूँ। हाँ जी। तो आप रखिए। ओके। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती। ना, आपके वर्क स्पेस का फील भी बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ यूके है, इधर जो मुझे पोस्टर्स दिख रहे हैं बहुत शानदार वाइब है मतलब। एक तो मैं वैसे ऐसे वेब सीरीज वगैरह में कम देखता हूँ, बट मैं आई हैव वॉच्ड स्ट्रेंजर थिंग्स एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। और ये स्ट्रेंजर थिंग्स और स्पाइडरमैन देख के मुझे बचपन याद आ गया। हाँ। तो आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन यार, मेरा बचपन तो खैर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बचपन, क्योंकि मैं अपने बचपन में काफ़ी क्रिएटिव एस्पेक्ट से बहुत इंडल्ज था। अच्छा। बीट डांसिंग, एक्टिंग और इवन लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे चाइल्डहुड का। म्यूजिक क्योंकि भी? जो भाई, मेरे जितने भी कज़न्स हैं, हाँ। माई सिबलिंग, माई कज़न्स, सलमान भाई, सरफराज, फरजान, ये सब लोग, मतलब मेरे घर का मैं एक पार्ट था जो मोस्टली ऐसे वीडियोस और डांस में था। बाकी पूरी उस तरफ की पार्टी सब म्यूज़िक में थे। अच्छा। तो जैसे भाई इज़ इन म्यूज़िक, कज़न्स मेरे म्यूज़िक में, तो वो लोग मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे इनिशियली लिंकन पार्क, ग्रीन डे, ऐसे बैंड से। तब मैं भी सुनना स्टार्ट किया, तो वो बहुत ही अलग चीज़ था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सुनते भी नहीं थे। तो बट फिर हम लोग वो सीडी कैसेट्स में उसको हम लगा लगा के सुनते थे। तो मैं तो छोटा ही था कंपेयर टू दीज गाइस, हाँ। बच्चा ही था मैं कूदते रहता था, बढ़िया हेड बैंग करता था उस समय घर के अंदर ऐसे। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब उसके अलावा फिर मैंने इवन जब मैं अपने, अगर एकदम इनिशियल अगर उसकी बात बताऊं, तो मैंने पता नहीं बताया है कि नहीं ऐसे कभी पहले, बट जैसे मैंने थिएटर अपने कॉलेज टाइम पे किया था। अच्छा। तो पीपल नो कि कॉलेज टाइम पे ही मैंने या मतलब मैं 12th के अराउंड ही मैं एक्टिंग वाले उस स्पेस में आया, बट ऐसा नहीं था। मैं क्लास 2 में भी मैंने एक थिएटर परफॉर्मेंस की थी अपने स्कूल में। अच्छा। हाँ। तो ये चीज़ तब, बहुत कम लोगों को पता होगी। हाँ, ये चीज़ बहुत कम लोग को पता है। मतलब बचपन से वो रहा ही है, कला के प्रति आपका जो मतलब रुझान उस है। समय तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उस समय मैं अननोइंगली ही किया था। मतलब एक अपॉर्चुनिटी आई थी स्कूल में, देयर वाज अ परफॉर्मेंस, मतलब एक इवेंट था। तो मेरा उसमें रोल भी क्या था, मैं एक पापा हैं मेरे, उनके साथ मैं एक मार्केट में जो है जा रहा हूँ, सब्जी वगैरह हम लोग खरीद रहे हैं, और वो हम लेफ्ट राइट से स्टार्ट करके हम लेफ्ट में से आउट, बस मेरा उतना ही रोल था। अच्छा। नो डायलॉग, नथिंग, बट वो एक एक्सपीरियंस था। और अब मे भी शायद उससे ही एक डेवलप हुआ कुछ सेंस कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन गेट इनटू। तो चाय आपने मंगाया है, यस, चाय से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। चीयर्स करेंगे चाय? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड, नोबडी डू चीयर्स व्हेन चाय, बट हमने कर लिया। सही है। सही है ना? बिल्कुल। तो आई थिंक स्टार्ट करें, सो आई कैन कीप इट। हाँ रख हाँ, दो बिल्कुल उसको। बिल्कुल। तो उसके साथ ही मतलब शुरू करते हैं, मज़ा आएगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब संगीत की बात आ गई है, हाँ। डांस की बात भी आपने की, थिएटर की बात की, डांस में कब रुझान आया? डांस में रुझान आया था, एक्चुअली डांस का रुझान बड़ा ही आयरनी। अच्छा। फाइनली लाइट का आगमन हो चुका है, तो वापस से हमारे पॉडकास्ट को रिज्यूम करते हैं। डांस की बात कर रहे थे अपन हाँ। कि गाने का तो आप बता दिए, संगीत में कहाँ से रुझान आया, कैसी रुचि रही। डांस का कुछ बताओ कि कैसे मतलब आप उस ओर गए। और ओके, सो डांस का रुझान इस तरीके से आया, बेसिकली बहुत ही आयरनी है वो, कि मैं ना जैसे मैंने बताया कि मेरे जो तीनों भाई हैं कज़न्स, मतलब मेरे एक सगे भाई, बड़े भाई, और दो मेरे और कज़न भाई, ये तीनों मोस्टली मैंने बताया कि वो लोग म्यूज़िक के फील्ड में थे, या म्यूज़िक के उसमें ज़्यादा रुझान था उनका। लेकिन उनमें से एक भाई था सरफराज, वो ना बचपन जब मैं एकदम छोटा था, तो वो अपने रूम में रूम लॉक करके डांस करते थे उन लोग। तो एक दिन मैं ऐसी उसके पास गया और मैं नॉक किया, वो उसके फ्रेंड लोग डांस कर रहे थे अंदर। तो मैं बोले, यार भाई प्लीज़ मेरे को भी प्लीज़ इंक्लूड करो ना अंदर, मेरे को भी डांस करना है, ऐसा करके।
देन वो फिर बोला कि चल चल जल्दी अंदर आओ, फिर अब बाहर मत जाना, बार बार गेट वेट मत खोलना, ऐसा करके ना, क्योंकि छोटे भाई लोग को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने उन लोगों को डांस करते देखा और मैं भी करना स्टार्ट किया। और वो जो सॉन्ग था वो था झलक दिखला जा। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें कि ये वहाँ से ना एक थोड़ा सा रुचि आई मेरे अंदर कि यार हाँ मैं डांस कर सकता हूँ। फिर मैं थोड़ा ऐसे करते 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 मैं और मेरा एक फ्रेंड है घर के सामने रहता था, अभ्युदय शुक्ला। इज़ अ वेरी लाइक अमेजिंग आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है वो भी, और वो एक्टिंग के फील्ड में है ना, तो शानदार एक्टर है वो, और म्यूजिशियन भी है वो, गाना भी बहुत अच्छा गाता है। तो हम लोग डांस करते थे, ठीक है। अच्छा, वो डांसर भी बहुत अच्छा है। अच्छा। सच में भाई वो क्रेजी डांसर है वो। हाँ। हाँ, तो मतलब ऑल इन एक्शन पैक आदमी है वो भी। तो हम लोग स्टार्ट करते थे। फिर मेरा ना जो मेन टर्निंग पॉइंट था डांस के फील्ड में वो आया जब मैं उन फ्रेंड से मिला जो मतलब समझ लो एक ग्रुप था ग्रेविटास के नाम से, ग्रेविटास बॉयज़ करके एक ग्रुप था। उसमें 7 मेंबर्स थे, मैं और अभी ज्वाइन हुए थे उसमें। एंड हम लोग ज्वाइन होने के बाद मतलब आई सॉ ड्रास्टिक चेंज इन माय थिंकिंग। तब मैं समझा कि यार परफेक्शनिज्म क्या होता है। या मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा भागता हूँ परफेक्शनिज्म को लेके, बट पॉपकॉर्न खाना है क्या? पॉपकॉर्न हाँ खा लेते हैं यार। बिल्कुल। ले आओ भाई। हमने तो पॉपकॉर्न अलग से निकाल के रखा था और कि काफी टेस्टी है, मतलब ये जो आपने कुछ ऐसे इस पे रंगत लाई है मैंने वो कुछ डोमिनोज अलग का है। ऑरिगेनो डाल दिया था इसमें। सो तो ऑरिगेनो से मुझे लग रहा है कि आपके ऑफिस में पिज्ज़ा पार्टी हुई होगी। होती रहती है। होते रहती है ना। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, मतलब हाँ यार, देख रहा हूँ मैं कि अलग अलग कार्ड्स भी हैं। ये क्या है, ये कुछ? ये बेसिकली एक बॉलीवुड फिल्म से या फिल्मी वाला कार्ड है, हम निकाल के रखे हुए थे, हम कभी कभी बीच में खेलते भी हैं। तो this मैं is ये इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, सवाल, हाँ। कैरेक्टर्स नेम, कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। लाइक दिस। इसमें दिख रहा है कि 1975 में एक फिल्म आई थी, शोले। शोले। किसने लिखा था? किसने लिखा था? आई डोंट नो। ओके, तो हमारे ही क्रू में से अगर किसी को भी आता है तो वो जवाब दे सकते हैं। बताइए। पता है? सलीम जावेद। वाह। क्या बात है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है। बड़े बड़े प्रोडक्शन में छोटी छोटी चीजें होते रहती है। होते रहती है। चलो अब अपन कहीं, आमिर खान, रंग दे बसंती, हाँ। क्या नाम था उनका? आमिर खान का? हाँ। यार मैंने आई डोंट नो, मतलब निक नेम बता दीजिए। आमिर खान का निक नेम? उस पे क्या था? आई डोंट नो, मतलब मैंने देखी ही नहीं है रंग दे बसंती। चलो ठीक है, ये शौक मत होना, बट इट इज व्हाट इट इज। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। वाह। मैं सोचा कि इस पे भी आपको नहीं पता होगा कुछ। नहीं, अब ये तो कुछ एकदम बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग्स हैं हाँ। जो आई थिंक एक लेमैन भी जानता होगा। एक एक बहुत ही और शानदार चीज़ यहाँ पे मुझे दिखी, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी लंबी नहीं। ये कहाँ से है? किस एक्टर का है या कहाँ से है? किस फिल्म का है? अब ये फिल्म तो नहीं पता बहुत यार। फेमस फिल्म है। आई डोंट नो, मतलब आनंद। ये तो मैं गेस भी नहीं कर पाता। आनंद किसी के नहीं, नाम के ये ऊपर है रखते तो। हैं। यस, पॉपकॉर्न कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट मी आस्क यू 2 क्वेश्चंस। चलो थोड़ा चलो। बैलेंस आउट करते हैं। मतलब आई थॉट कि मे बी ओके, which was the Raj Kapoor starrer that became the first ever Indian film to become a super hit outside India? राज कपूर। राज कपूर उसमें स्टार राज थे। कपूर, मेरा नाम जोकर। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। वाह वाह। इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं? Who plays the role of badminton star साइना परिणीति नेहवाल इन चोपड़ा। मूवी? चलो मैं एक ऐसी मल्टीपल एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ये चलो इसके पीछे, इसका बस ये लास्ट है, इसका हाँ। बताना। सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे ये आएगी। मेरी फेवरेट फिल्म है। आमिर खान ने बोला था। यस। कैरेक्टर का नाम है रेंचो। क्या बात है। रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़। बहुत शानदार है, मतलब ये
मजा आता होगा खेलने में ना। हाँ यार, मतलब ऊनो भी है, ऊनो भी है, हाँ। कार भी है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं बचपन में कहीं भी जाता था, कुछ खिलौना दिख जाता था तो मैं कार लेता था। उसमें हॉट व्हील्स आती थी उस समय, बहुत हाँ फेमस थी। अब तो ओरिजिनल मिलता भी नहीं, बहुत कम ही मिलता है। हाँ, ये कम मिलता बहुत है। शानदार लग रहा है आपका। हाँ, तो इसमें से डांग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ये कछुआ। कछुआ, ये है बस्तर का मेटल आर्ट। अच्छा, डोकरा आर्ट शायद है क्या ये? हाँ, वही डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट। तो ये बेसिकली, वही, जब हम देखो बस्तर सीजन 1 में हाँ गए हाँ थे, हाँ। तब ये वहाँ पर मिला था। और ये मतलब मेरा और भी शौक है कि मैं ऐसे और कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी रखूँ यहाँ पे ऐसे सजा के, सो दैट हमारे कल्चर और इसको भी थोड़ा दिखे, क्योंकि एटलीस्ट इसको आदमी देख के पूछता तो ज़रूर है। कोई भी आता है तो बोलता है यार ये कछुआ लोहे वाला कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ लोहे वाला इसका टर्म नहीं है, दिस इज लॉक्स प्रॉपर। वेस्ट कास्टिंग इसकी तकनीक को बोला जाता है, हाँ उससे बनाया हाँ, जाता है। यस यस यस। अब बस्तर की बात आई है और कल्चर की बात आई है। हम्म छत्तीसगढ़ी कल्चर को मतलब प्रिजर्व करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप बहुत लगे रहते हैं। हम्म और आप मतलब कई चीज़ें ऐसी है जो आपके व्लॉग से लोग देखते हैं। हम्म एक हाथी वाला वीडियो मुझे याद आ रहा है। हम्म, उसके बाद जलप्रपात बस्तर का, हाँ, चित्रकूट, चित्रकूट, उसको लोगों ने देखा और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। मतलब हाँ, बाहर बाहर से और इवन विदेशों से भी कमेंट्स आए हैं। वो बहुत वायरल गया था। और कई हाँ, ऐसी चीज़ है, मतलब हम तो देखते हैं, बहुत समय से देखते हैं कि अरशान का जब वीडियो आएगा, मतलब उनके चैनल में कुछ आएगा करके लोग वेट भी करते हैं इस तरह हाँ, से। तो ये कैसे हुआ, मतलब ट्रैवल फिल्म मेकर आप कैसे बने और वो कहाँ से चीज़ें आई? डांस तक हम पहुँच गए थे, अब डांस से आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मतलब डांस और ट्रैवल फिल्म मेकर के बीच का जो ट्रांजिशन फेज था, वो ये था कि उस बीच में आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, ठीक है। और अच्छा। तो मुझे बहुत रुझान था कि यार मैं ऑन कैमरा एक्टिंग करूं या एक्सप्रेस करूं, चीज़ों को बोलूं, और आईने में देख के ऐसे बहुत करता था मैं। तो और मेरा जो सर्कल भी था वो पूरा क्रिएटिव फील्ड वाला ही था। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी एक्टिंग के फील्ड में ही था। अच्छा। और हम जब यहाँ पर थे, तब यहाँ पे पहले जो एम्प्टीनेस मूवी एक बनी थी यहाँ पे, गौरांग त्रिवेदी हाँ हाँ जी हाँ ने बनाया था, और उसमें अनुपम भार्गव थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब टाइम पे ना, मतलब फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बनती थी। तो जैसे रैगिंग बनी थी, उसमें मेरे जो बड़े भाई हैं वो उसमें लीड थे, सलमान। और तो उसमें भी मैंने छोटा सा एक पार्ट किया था। और फिर हमने ऐसे खुद से कॉलेज के वक्त पे हमने ना कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, जब मैं नहीं जा पाया मुंबई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो फिर मैं जीजू में ही रह के पढ़ा, और फिर मैं यहीं पे ही प्रोड्यूस करता था। तब मुझे पता चला अग्रज नाट्य दल के बारे में। तो तब मैंने वो थिएटर ज्वाइन किया बिकॉज बहुत रुचि थी मुझे। और उस समय क्या, मतलब सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पास समय होता था काफ़ी। तो मैं थिएटर किया, मैंने 3.5-4 साल थिएटर किया। और इसलिए किया बिकॉज अगेन मतलब एक्टर बनने का बहुत वो था, मन था। बट फिर देन इवेंचुअली उस पूरे फेज में मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि बैक देन, अभी तो खैर टीम के साथ हम काम करते हैं, बहुत सही होता है, लेकिन उस समय ना वो टीम वर्क वाली चीज़ का आउटपुट नहीं दिखता था मुझे कभी भी। तो मुझे लगता था कि यार डिपेंडेंसी फ़िलहाल के सिचुएशन में ना सही नहीं है। मैं किसी के साथ डिपेंडेंट होकर अगर काम कर रहा हूँ तो वो आउटपुट नहीं आ रहा है। हाँ। और मतलब प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, काम खराब हो रहा है। तब आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माई ओन। तब से शुरू हुआ जब मैं पहला अपना वीडियो बनाया था, जो मैंने अकेले ही फिर जूझ जूझ के बनाया, वेंडरलेस, जो मेरे चैनल में सबसे पहला वीडियो है। फिर काफी उसके वायरल है वो। हाँ, मतलब वो, हाँ, ऐसे जो लोग जानते हैं उन वो हाँ। काफ़ी देखे हुए हैं उसको, क्योंकि उस समय जो मेरी इनिशियल ऑडियंस थी, 1000 व्यूज़ आए थे, आई रिमेंबर, फर्स्ट 24 आवर्स में, विच वॉज अ बिग डील उस समय। और वो सारे मोस्टली हमारे कॉलेज के, स्कूल के लोग थे जो शेयर किए थे। तो वो एक चीज़ थी। तो अब उससे फिर मतलब स्टार्ट हुआ कि वो व्लॉग वाला जर्नी। एंड देन फिर मैं व्लॉगिंग में आया, क्योंकि वो और उस टाइम शायद ऐसी चीजें हो नहीं रही थी छत्तीसगढ़ में, मैं हाँ, देखूं नहीं तो हो रही हो थी नहीं रही बहुत थी। ज़्यादा, और हाँ। वो भी ऐसा था कि ये क्या हो गया करके हाँ, वो वीडियो आया था तो। थोड़ा सा था, हाँ, मतलब मुझे याद है क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस मैं जानता हूँ अभी भी कि जो बहुत ही ऐसे अलग थे, और ऐसे मैसेजेस आते थे बड़े बड़े एकदम ऐसे। और बट आई थिंक कि वो मतलब दैट वाज तो द आप सपोर्ट मुंबई जो नहीं जा लोगों ने। पाए फिर, तो ये हाँ, तो चीजें मैं हो गई।
हाँ, तो मतलब मैं 12th के बाद मेरा भी मन था, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग सोचे थे कि यार मुंबई जाएंगे साथ में, वो चले गए, मैं जा नहीं पाया। तो टेक्निकल चीज़ों की बहुत बात हुई और मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिल रही है यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए। हाँ ये वर्क स्पेस में भी आपका वही माहौल है एकदम, मतलब अलग अलग मॉनिटर्स हैं, हाँ एडिटिंग चल रही है। मैं जब यहाँ पे आया तो मस्त एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हम्म, ट्रैक चल रहे थे ऐसे, तो हाँ देख के डर भी लगता है इतने बड़े स्टूडियो में इस तरह की चीज़ें एकदम। और खतरनाक आपका जो वो भी है, हाँ कंटेंट रेसिपी भी जो है आपका, वो हम्म, रेसिपी भी बहुत बहुत खतरनाक होती है। मैं देख रहा था यहाँ पे सारी प्लानिंग है आपकी, वाइट बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। तो हाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे स्टार्टिंग कैसा रहा होगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तो अलग रहा होगा। अभी तो पूरा मतलब सेटअप है भाई, मज़ा आ रहा है। सो स्टार्ट कैसे किया था, पहला कैमरा कौन सा था, वहाँ से ओके, शुरू करते हैं। सो पहला कैमरा मेरा था A6000 जब मैं स्टार्ट किया था एकदम। तो उसके भी पहले अगर देखा जाए तो जब मैंने वॉन्डरलस्ट बनाया था अपना वो फर्स्ट वीडियो, तो उसको मैंने शूट किया था कैनन के 600D में। अच्छा। हाँ, तो उसी वीडियो में भी आप देखोगे कि वो ट्रांजिशन दिखता है उसमें, कि इनिशियल कुछ शॉट्स हैं जो अलग दिख रहे हैं क्वालिटी के, हाँ। और फिर उसके बाद एक अलग से शिफ्ट आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है वीडियो की। तो पहला कैमरा सोनी A6000 था, जो अभी भी रखा है मेरे पास, और वो मेरे पापा मेरे को दिलाए थे। एंड तो उसमें भी वही अगेन, जो मेरे बड़े भाई हैं उनका बहुत पुश था कि दिला दो इसको ऐसा ऐसा करके, और बहुत जूझ रहा है ऐसा करके। तो उस समय हमको पड़ा था कुछ अराउंड 60,000 का पड़ा था। अच्छा। तो आई रिमेंबर कि मतलब माई पेरेंट्स एंड मतलब मेरे भाई ये सब लोग मुझे बोले थे कि यार हमने तुम्हारे पे 60,000 इन्वेस्ट किया है, अब इट्स अप टू यू कि कब तक तुम इसको पे बैक करते हो। पे बैक मतलब उनको मुझे पैसे नहीं देने थे, हाँ। बट ये था कि अब जो वैल्यू तुम्हारे लिए इन्वेस्टेड है, अब उसको तुम कैसे निकाल कर लाते हो, उसमें से तुम 60,000 को 60 लाख कैसे बनाते हो, ये वाली बात थी। तो मैं भी फिर उस चीज़ पे था कि हाँ ओके, और मेरा रुझान भी एकदम ऐसा था कि आई हैव ऑलवेज बीन लाइक एकदम, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा पैसों को लेके कभी भी इंक्लाइंड नहीं रहा, ठीक है। ऑल्दो अभी तो आई एम ऑल्सो डूइंग बिजनेस एज वेल, बट जब मैं इनिशियल जो मेरा ग्राफ था, तब मैं एकदम ही बहुत सिर्फ जो हर एक मेरे को लगता है सारे आर्टिस्ट का होता है, जो एकदम अपने फील्ड में कोर से जुड़े हुए हैं, अपने उस वैल्यूज़ को मान के रखते हैं, तो दे आर नेवर इनटू मनी मेकिंग और उस माइंडसेट पे नहीं रहते हैं। तो बट हाँ, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। अदरवाइज ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो अपने उस पसंदीदा काम को ही नहीं कर पाते हैं जो उनको बहुत पसंद है। मैं ही खैरागढ़ जब मैं 1.5 महीना रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए, तो आई रिमेंबर कि वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट हैं, अगर उनके पास सही फाइनेंशियल फ्रीडम होता तो आज वो बहुत अलग जगह होते। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं उस एंगल को जो हमारे पेरिफेरल उसमें है। और होता ये है कि आप सिर्फ इस फोकस पे चल रहे हो कि यार मेरे को सिर्फ ये कंटेंट बनाना है, मुझे ये वीडियोस बनाने हैं, बट देन आप ये भी भूल रहे हो कि आप समय आपका जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस कर्व में आप अभी हो, उस कर्व के बाद एक ऐसा फेज़ आ सकता है जब आपको लगेगा कि यार अब पैसे नहीं है मेरे पास, या ऐसे तो मैं जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, कमर्शियल्स भी करते हैं, बट उन्होंने स्केल अप ही नहीं किया अपना बिजनेस अभी तक। तो खैर इस चीज़ के लिए मतलब मैं और जो मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग अभी एक कोर्स भी बनाए हैं, जो कि हिडन स्किल करके एक वो है, एक ऐप है। अच्छा। उसमें हम क्या बोलते हैं, वो सारा बैकग्राउंड इनसाइट्स जो भी है ना, वो भी हम उसमें बताएंगे। तो बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, मुझे हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है। आपने ये सारी चीज़ें बताई, आप एक्टर तो नहीं बन पाए और हाँ फिल्मी चीज़ों से भी आपका रिश्ता नहीं था, हम्म, लेकिन आप किसी वेब सीरीज से जुड़े हुए थे। मुझे आपके ऑफिस में ही पता चला, आके मैं हाँ डिस्कस कर रहा था, हाँ आप रेडी हो रहे थे तब तक। हाँ हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए, आप किसी वेब सीरीज से जुड़े हैं, कैसे जुड़े और क्या रोल था उसमें आपका। ओके, सो बेसिकली बहुत ही अच्छी सीरीज़ है सरपंच साहब के नाम से। मैंने देखी है। देखी है, अरे वाह। तो वो वेब सीरीज़ जो है वो OTT वेव्स पे लॉन्च हुई है, एंड कुछ टाइम हो गया है इसको, मतलब लगभग लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इसको लॉन्च हुए, और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी हाँ, मैंने फेमस लोगों है। से सुना कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी। तो इनिशियली जब मैं उसमें एसोसिएट हुआ था, तो आई वॉज देयर एज अ ड्रोन पायलट। तो मैं वहाँ पे ड्रोन के पूरी जो सिनेमेटोग्राफी है वो मैं हैंडल कर रहा था। 1 महीने का पूरा स्केड्यूल था, एंड उस 1 महीने के स्केड्यूल में आई गॉट टू लर्न अलॉट। मतलब मैं एक डायरेक्टर वाला विजन और अ, समझा मैं, मतलब वो जो डायरेक्टर वाला विजन है उसमें और इजाफा हुआ कि यार ओके, मतलब कैसे जो डायरेक्टर है वो एग्जैक्टली
क्या अप्रोच रखता है उस बड़े प्रोडक्शंस में, शूट्स में, कि कैसे वो क्या किस माइंडसेट में वो रहता है, विच लीड्स टू गेटिंग द क्वालिटी एंड मतलब सीन्स दैट यू वांट। मतलब अभी हमारे केस में क्या होता है कि जब भी हम अगर कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो वी आर द वन, जो हम खुद ही शूट कर रहे हैं और खुद ही देख भी रहे हैं और खुद ही बोल भी रहे हैं, अरे थोड़ा ऐसे करो ना, फिर हम शूट कर रहे हैं। बट आई रियलाइज कि सिंस हम बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो मेरा वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज उस समय मैं उनके साथ बैठता था। वो मेरे बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड भी हैं, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो तब मैं उनके साथ बैठ के, मतलब सब लोग नहीं बैठते थे उनके पास, बट मैं भी था उनके पास, कि वो हम पूरा 3 मॉनिटर सिस्टम लगे रहता था, ब्लैक पूरे कर्टन के अंदर हम बैठते थे और मैं उनको ऑब्जर्व करता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो हिज ओवरऑल जॉब वॉज टू डायरेक्ट पहले तो, एंड देन वो आके सिर्फ स्क्रीन में बैठ के देखते थे कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे साथ क्या होता है, मैं ये चीज़ का अंतर समझा कि यार हम अगर शूट कर रहे हैं तो हमारा ध्यान है कि यार मूवमेंट कैसा आ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, चार्ज इन हो रहा है, चार्ज आउट हो रहा है, ओएस है कि क्या है, फोकस शिफ्ट। ही गॉट नथिंग टू डू ऑल दोस, ठीक है। उनका सिर्फ ये था कि मुझे अंदर क्या सीन बन रहा है, क्या लाइफ चल रही है चीज़ें, दैट आई वांट टू मतलब जस्ट चेक, मतलब मुझे सिर्फ उतना ध्यान देना है। डीओपी है, डीओपी इज फ्रेमिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, पूरा एंगल क्या बनाना है, कैसा हो रहा है। कैमरा ऑपरेटर्स हैं जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट क्या देना है, सारी चीज़ें। फोकस पुलर्स हैं वहाँ पे जो मैनुअल फोकस उस समय सिर्फ एक स्क्रीन में बैठ के फोकस पुलिंग कर रहे हैं, ठीक। एंड द डायरेक्टर वॉज जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द सीन कि एक्टर क्या कर रहा है, अंदर क्या फील आ रहा है। ये इतना बड़ा मतलब एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए कि तब से फिर मैंने ना, तब हमने उसके बाद कुछ कुछ म्यूजिक वीडियो शूट किए ना, तब आई ऑलवेज यूज टू हैव वन पर्सन जो अलग से सिर्फ कैमरा पार्ट हैंडल करे, एंड मैं सिर्फ मॉनिटर में अंदर के सीन्स देखता था कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि अंदर कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो हाव भाव कैसे दे रहा है अपने, वो बातें कैसे बयान कर रहा है, उसकी एक एक बात से कितना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है एक बात को पेश करने में, वो चीज़ समझ में आई। क्योंकि मेरा भी ऐसा है कि मतलब पीपल नो मी एज अ ट्रैवल फिल्म मेकर या जो भी बोल लो, ठीक है, बट मेरा रुझान सिर्फ उतने आर्क तक नहीं है। मतलब मेरे को उसके अलावा बैक एंड पे बहुत लंबी सारी चीज़ें हैं जो पसंद है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। मैं अब दूसरे बैकग्राउंड से आया एकदम, कि मैंने थिएटर किया है और ये सारी चीज़ें, तो और वैसे भी किसी भी चीज़ पे ना मुझे बहुत डीप डाइव करने में बहुत अच्छा तो लगता है। आपको इसमें ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं जाके, आप तो टीम में थे, कि जाके बोलूँ कि यार मैं ये रोल मैं करूँगा, इस तरह का कुछ मन नहीं हुआ आपका? मतलब लकीली एक सिचुएशन ऐसा आया था जब वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बात कही यार कि भाई एक सीन है न्यूज़ रिपोर्टर का, तो आप क्या उसको करना चाहोगे? तो आपने हाँ बोल दिया? हाँ, मैंने हाँ ऑब्वियसली बोला। मतलब मैं एक्चुअली पहले ना बहुत कंफ्यूज था कि यार मैं, जो मेरा प्रोफाइल है मतलब ट्रैवल फिल्म मेकर वाला, फिर उसमें मैं न्यूज़ रिपोर्टर का रोल करूँगा तो कैसा लगेगा। बट जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे को एक बात समझाए, वो बोले यार देख, कोई भी काम ना तेरा छोटा या बड़ा नहीं है, अगर तू अच्छे से करेगा तो वो अच्छी ही आएगी, ठीक है। एंड ऐसे रैंडमली किसी को भी यार ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर सीरीज में यू आर गेटिंग इवन अ वन रोल, ठीक है। तो मुझे वो मिला तो फिर मैं बोला यार हाँ ठीक है, ये अच्छा माइंडसेट शिफ्ट था कि मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए, ठीक है। कब क्या चीज़ काम आए यू डोंट नो, ठीक है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। अब हाँ तो मैं बोल दिया, बट यार एकदम धक धक हो रहा था, बिकॉज उस समय ये चीज़ थी कि मुझे नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं था ना कि मैंने हाँ बोला है तो ओके ठीक है हम आपका सीन शूट करेंगे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज कि आप पहले अपना, ये मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, आप अपना ऑडिशन टेप रिकॉर्ड करके भेजो। तो मुझे याद है मैं और मेरे जो असिस्ट गया था साथ में, फ्रेंड है मेरा बहुत अच्छा, तो हम लोग ना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो पूरे डायलॉग्स थे, कुछ 8-10 डायलॉग्स मतलब लाइन्स के डायलॉग्स थे। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरा सिर्फ 4 डायलॉग होने वाला है, तो मैंने पूरे रट के गए थे। अच्छा। और मैं पूरा अच्छे से पढ़ा था, और हमने जब ऑडिशन टेप भी रिकॉर्ड किया ना, तो आई मेड श्योर, क्योंकि सिंस हम बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि हम ऑलरेडी वीडियो वगैरह बनाते ही थे, तो वो सेंस था बेसिकली कि किस तरीके से वीडियो शूट होता है, कब अगर कोई एक्टर कोई बात को कर रहा है तो कैसे वो किस एंगल में रहता है। तो हमने पूरा प्रॉपर वैसे ही शूट किया, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन भी किया, एंड मैंने उसके बाद उनको भेजा। तो वो बोले ठीक है मैं आपको डायरेक्टर को भेजता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अगर वो हाँ या ना बोलेंगे जो भी। तो मैं एकदम वो हो रहा था कि अरे यार, या तो आर या तो पार।
और अगर वो मना कर दिए तो भी एक बहुत मतलब बात रह जाती है मन में। बट उन्होंने देखा एंड दे वर हैप्पी, मतलब वो बोले कि यार ये तो उनको सही लग रहा है और आपका ओके है, आप करोगे ये सीन। तो मैं खुश हो गया एकदम कि ओ माय गॉड, मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम। अभी तक मैं ऑफ कैमरा था, हाँ। आई वाज फ्लाइंग द ड्रोन, मैं एक्टर्स को देख रहा था। अब दिस टाइम आई एम ऑन द कैमरा, ठीक है, ऑन द सीन। तो फिर वो चीज़ हुई और मतलब मैं ना एज अ बैकअप के तौर पे मैंने पूरे 10 के 10 लाइन पूरे याद करके मैं गया था और बाकी एक्टर्स के भी लाइंस थे। तो उस समय ऐसा हो रहा था कि एक फीमेल न्यूज़ एंकर होने वाली थी और 2-3 मेल एंकर्स होने वाले थे, जिसमें हमारा मतलब डायलॉग डिवाइड होने वाला था। तो सबसे वहाँ पे बुलवा रहे थे, बट ऐसा हुआ कि मतलब बहुत वो जो बात जिस तरीके से आनी थी, जो चिल्लाना था, वो थ्रो, वो एग्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज, वो आ नहीं रहा था, क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्टर बहुत रिजिड होता है। अगर उसको सवाल पूछना है तो वो पूछेगा और वो जवाब निकाल के रहता है एकदम, मतलब माइक घुसेड़ेगा मुंह में और वो आएगा वैसे एकदम। तो वो चीज़ ना उस समय उन लोग राइट अवे टेस्ट कर रहे थे, तो वो आ नहीं रही थी। तो मैंने फिर, जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो मुझे बोले कि यार बैकअप के लिए आपको याद है ना डायलॉग्स, कि अगर अच्छा। नहीं हुआ तो कैन यू डू इट राइट अवे। हम्म। मैं बोला हाँ आप बेफिक्र रहो, मैं वो चीज़ करके रखूंगा, और है मेरे को याद, मैंने बोला। तो इवेंचुअली हुआ भी ऐसा कि वो पूरे डायलॉग मैंने ही फिर बोले। अरे वाह। और उसमें एक बहुत ही प्यारा सीन था, मेरे पास अभी इसमें है नहीं यार, वरना मैं दिखाता। एक सीन था जब वो ना जो सीएम आ रहे हैं और उनका पीए जो है वो पूरी 5-6 गाड़ियां आ रही हैं और पूरी भीड़ लगी हुई है, सब लोग हैं। फिर वो गेट खुलता है और गाड़ियां अंदर जाती हैं, फिर गेट वो लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब सीएम का घर है भाई, तो मैं उसमें, मेरा सीन रहता है कि मैं चढ़ता हूँ गेट के ऊपर और चिल्लाता हूँ एकदम जोर जोर से, बोलता हूँ नहीं तुमने ये गलत किया है। वो एक कैरेक्टर था उसमें हाँ। जिसको वो लोगों ने मार दिया था, हाँ। और उसके मारने के बाद उसका कोई भी जवाबदारी नहीं था किसी का भी, तो वो आपको ये जवाब देना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करके। तो वो मतलब दैट वाज वन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को लेके बहुत मतलब खुश होता हूँ कि हाँ चलो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, कि ऐसा कुछ मिला और सीखने को भी मिला और करने को भी मिल गया। तो यस, ये अब वर्क स्पेस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। बहुत शानदार लग रहा है सब चीज़, मतलब हाँ। इतनी व्यवस्थित है यहाँ पे हाँ। और मज़ा आ रहा है। मतलब एक एक एलिमेंट्स में देख रहा हूँ, पुराना कैमरा भी है यहाँ पे, एक हाँ, हैंडी कैम भी मुझे दिख रहा था एक वहाँ पे। हैंडीकैम भी है, हाँ। हैंडी कैम भी है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। ये डेवलप कैसे हुआ और मतलब सारी प्लानिंग कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचने का जो वो है सफ़र, ओके, तो इस सबसे वक्त। पहले ये जो स्पेस हम जहाँ बैठे हैं, ये पहले यहाँ पे ना, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिलासपुर गन हाउस हुआ करती थी। कितने जो कि पहले? आज से कितने 20 साल पहले, हाँ अराउंड आज से 20 साल पहले, जो मेरे सबसे बड़े पापा हैं उनकी यहाँ पे बिलासपुर गन हाउस हुआ करती थी। अच्छा। और ये स्पेस उनका ही हुआ करता था। काफ़ी ऐतिहासिक है मतलब। बहुत ऐतिहासिक है, और ये घर ही मतलब समझ लो नहीं में 120 से 150 साल पुराना है। अरे वाह। अब इसकी दीवारें देखोगे अभी तो इतनी बहुत मोटी 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 है, दीवारें, बहुत मतलब मोटी दिस है। दिस हाँ, लेंथ। हाँ, हाँ। तो स्टार्ट वैसे हुआ था कि ये स्पेस उनका था, फिर उसके बाद उनके गुजरने के बाद फिर ये स्पेस था। और जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरे फादर का तो खैर पहले बिजनेस थोड़ा फैब्रिकेशन वगैरह का था, और उसके बाद थोड़े से ट्रांजिशंस आए लाइफ में, कुछ उतार चढ़ाव थे। उसके वजह से फिर पापा अपने उस काम को छोड़े। फिर पापा को खाना बनाने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, तो पापा ने फिर सोचा कि यार मैं होटल ही डाल देता हूँ, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल देता हूँ, और मैं अपने पसंद की चीज़ करूँगा अपने एंड तक, अपने काम मतलब अपने जीवन के एंड तक मैं अपने पसंद की चीज़ करूँगा। उनको ये था। तो वो बड़े शौक से खाना बनाते थे। सिम्स के काफ़ी बच्चे आते थे यहाँ पे, हाँ। वो खाते थे बहुत अच्छे से, सबसे वो बातचीत करते थे। मैं भी वहाँ पर, यहाँ पे ही मैं भी उनको हेल्प करता था कि कभी मैं खाना बना रहा हूँ उनके साथ। आपको ये खाना वक्त था। बनाने आता है? हाँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। अभी तो ऐसा है कि अभी तो मैं काफ़ी कुछ बना लेता हूँ, बट ये वक्त था जब मैं कॉलेज टाइम पे था। अच्छा। तब के स्पेस पे ऐसा था कि तब हम ये होटल रन करते थे। तो कई बार उस समय जब मैं ये चीज़ को सीख रहा था ना, तब भी ये चीज़ मेरे साथ होती थी कि यार मेरे कॉलेज के कोई फ्रेंड्स अगर देख लिए कि यार मैं खाना बना रहा हूँ इधर, या मैं प्लेट सर्व कर रहा हूँ, तो पहले मेरे को लगता था कि यार कितना अजीब लगेगा, या कोई जज तो नहीं करेगा एकदम ऐसे। बट मेरे को याद है एक बार पापा को ही हम लोग की बात हो रही थी, तो मैं उनको बोला कि यार आप, मैं ना फुल टाइम इसमें मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कैसे करूँ, मतलब ये मेरे लिए सही नहीं है मेरे को लगता है, और मैं इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत जा रहा है। तो वो वही मेरे को एक बात बोले थे कि देखो कोई भी काम ना, मतलब आपका अगर घर चल रहा है, ठीक है, तो फिर काम का बड़ा छोटा आप नहीं देखोगे। बोले जब तुम मेरी जगह पे आओगे ना, तब तुम भूल जाओगे कि काम अच्छा है, छोटा है, बड़ा है।
व्हेन यू हैव अ फैमिली टू फीड, तब आदमी भूल जाता है ये सब चीज़। तब उसका सिर्फ ये रहता है कि यार मेरे को ये काम करना है। तो तब उन्होंने जब ये बात बोली ना कि अ, काम को ऐसे मत देखो कि छोटा है कि बड़ा है क्या है, बोले करो, क्योंकि वो मेरे को एक बात समझाए कि देखो ऐसे होता है ना, हमेशा पेरेंट्स दूसरों के एग्जांपल देते हैं, हाँ, अरे हाँ, हाँ। दूसरों को तुम देखते हो वो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं, तो पूरा फैमिली काम करता है साथ में, वाइफ भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं और खूब पैसा कमाते हैं ये वो, हम लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। बोला हाँ यार ये सही बात है कि मतलब वो खुद से एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ कई बार आदमी वो चीज़ नहीं मतलब अपने अंदर ला पाता है। बट खैर उससे वो चीज़ आई, और आई रिमेंबर कि तब मैं ना वीडियो मतलब थिएटर करता था, और लास्ट में कॉलेज के मतलब 2016-17 में मैंने फिर वीडियोस के इसमें मैं आया वीडियोस बनाने में। तो आई रिमेंबर कि तब मैं ना तब मैं जैसे अगर बर्तन का वो है, गंदे बर्तन का वो तसला होता है, तो मैं वो लेके घर में अंदर रखने जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये सब कर रहा हूँ मैं, तो मैं सारे काम करता था यहाँ पे, मैं प्लेट्स भी उठा रहा हूँ, प्लेट सर्व भी कर रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि वो बढ़िया लर्निंग कर्व था लाइफ को लेके, रियलिटी को समझने के लिए, बिकॉज आप हमेशा ऐसे अगर ग्राउंडेड नहीं हो तो आप वो उस मतलब उन लोगों का आप कैसे इसको मैं फ्रेम आउट करूँ, मतलब बेसिकली ये है कि वो पूरे फेज से आई गॉट टू लर्न कि यार हाँ मतलब ग्राउंडेड होना कितना ज़रूरी है, आप अपने काम में या किसी भी चीज़ में, तब आप वो एक पर्टिकुलर उस पर्सन का ना वो जो फील है, उसकी जो सिचुएशन है आप उसको फील कर पाओगे, और वो आपकी बात करने में, जवाब देने में, एक्शंस में बहुत फ़र्क लाता है। एंड कमिंग टू द मतलब जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है, तो पापा वो रेस्टोरेंट बढ़िया से अपना रन किए यहाँ पे, एंड फिर 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा ही था, तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसा हुआ था कि अप्रैल का मंथ था वो, और अच्छा, और उसमें एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। मेरे पापा हमेशा पूछते थे कि यार तुम्हारा चैनल मोनेटाइज कब हो रहा है? तो मैं उनको बोलता था कि अरे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, वॉच आवर्स हो गए हैं मेरे, ये वो सारी चीज़ें। और मतलब मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो गया था आई गेस अप्रैल 16 या 17 तारीख को, और मैं सोचा था कि अब बताऊंगा, बट मैं उनको बता ही नहीं पाया, और उसके ही पहले क्या बोलते हैं मतलब उनका इंतकाल हो गया। तो वो एक बात ही रह गई हमेशा कि मैं उनको बता ही नहीं पाया ये चीज़, क्योंकि उनका बहुत मन था कि मतलब, क्योंकि एक एक पेरेंट्स का क्या होता है कि भाई उनको लगता है कि यार बच्चा जो भी काम कर रहा है वो उसमें सेटल रहे, वो उसको ये नहीं देखना चाहेंगे कि अरे यार ये जो भी काम कर रहा है मैं इसको सपोर्ट तो करना चाहता हूँ, बट ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो वो एक पीछे जो उनका एक था कि चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं, उसके पीछे का रीज़न ही यही था कि यार तुम अर्न इसमें करोगे कि नहीं या कर पाओगे कि नहीं। तो वो वाला जो चीज़ है, एक गैप मेरे को लगता है रह गया, कि वो आंसर उनको अगर मिल जाता, और जो कि हो चुका था, हाँ। अगर ये बात उनको पता चल जाती तो मेरे को लगता है और सही हो जाता, क्योंकि बहुत स्ट्रेस था वो लास्ट टाइम पे उनके, और लॉकडाउन भी लगा था, फाइनेंशियल भी चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं थी। बट आई थिंक कि ठीक है, अब जो भी होता है ऊपर वाला सोच के ही करता है। तो ये हुआ, फिर उसके बाद देन ऐसा हुआ कि उसके बाद तो ये स्पेस ऐसे ही रहा बहुत टाइम तक। फिर धीरे से ऐसा हुआ कि मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं, हम वी डिसाइडेड कि इसको थोड़ा सा ऑफिस की शक्ल देते हैं अपन, यहाँ पे हम ऑफिस बनाते हैं अपना और हम यहीं पे ही वर्किंग करेंगे। तो कुछ टाइम तक हमने बहुत ही बेसिक्स टेबल वेबल लगा के हमने यहाँ पे किया, तब मैं अकेले ही करता था यहाँ पे बैठ के काम। फिर धीरे धीरे बहुत ही रिसेंट टाइम में भी ऐसा हुआ है कि मतलब लाइक 1.5 साल हुआ है कि मैंने ये स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, एंड फिर अब दिस इज़ हाउ इट इज़। और हाँ मतलब मुझे अब ऐसे ये सब पेड़ पौधे रखना बहुत पसंद है कि हाँ। लाइवली फील हो, और मतलब जैसे मेरा इनिशियल आइडिया इस स्पेस को लेके ये था कि आई वांटेड टू मेक इट एज अ कोवर्किंग स्पेस, कि जैसे मैंने तुम्हें ही कई बार बोला है कि यार कभी भी आओ यहाँ पे, सेट फॉर डेज, कभी भी आराम से आओ, कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछो, और अपना बैठ के यहाँ पे अपना काम करो आराम से, बिल्कुल। है ना। तो मेरा भी ये बहुत मन था कि ना, मुझे बहुत पसंद है ऐसा कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग साथ में बैठे हैं, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, एंड जस्ट एवरीबडी एक बहुत ही क्रिएटिव ऑरा स्प्रेड हो रहा है। तो ये स्पेस को मतलब डेवलप करने का रीज़न ही यही था। इसके बाद देखते हैं कि बड़े भाई का जिक्र बहुत आ रहा है आपकी बातों में। तो आप लोग साथ में काम करते हैं या उनका हाँ, फील्ड अलग है? नहीं बड़े भाई जो हैं मेरे, वो एक तरीके से जैसे मैंने बताया था ऑलराउंडर,
तो वो अच्छा, म्यूजिक में भी हैं, तो गाते बहुत अच्छा म्यूजिक है। वहीं से आया आपके में। म्यूजिक वहीं से आया है। अच्छा, मेरे पापा भी गाते थे ना। अच्छा, हाँ, तो पापा गाते थे वाह! तो वो थोड़ा मतलब उनसे भी वो चीज़ आई कि हाँ, थोड़ा सुनते सुनते एक चीज़ें फ्यूज़ हो जाती है। तो भाई का बेसिकली ऐसा है कि भाई अ, अपने इनिशियल करियर में भाई ने मतलब टीचिंग भी किया है। तो अरे भाई का वाह! कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था सत्यम चौक में, एम्स अच्छा, अकेडमी करके। तो उसमें भाई ने 5-6 साल वो स्टूडियो मतलब वो पूरा सॉरी स्टूडियो नहीं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया। एंड बहुत बढ़िया था। अगेन वो कोविड के लॉकडाउन जब लगा तब हमको वो वाइंड अप करना पड़ा बिकॉज ऑफ कि चीज़ें हमको नहीं पता चल रहा था ना कि कब तक लॉकडाउन लगेगा। हुँ। तो वो हुआ, बट भाई इज़ इनटू अभी इनटू मीडिया प्रोडक्शन, कंप्लीट एंड टू एंड अच्छा, ये प्रोडक्शन बिज़नेस में। जो आपका है उसमें साथ आप लोग काम कर यस, रहे हैं? हाँ, मतलब मैं और मेरे भाई हम दोनों पार्टनर्स हैं इस पूरे कंपनी में। थोड़ा-सा अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, क्योंकि हम तो देख लिए कि डांस वाले अरशान जो हैं, गाने वाले अरशान हैं, ट्रैवल फ़िल्म मेकर भी देख लिए हम। हाँ। बिज़नेस क्या है और बिज़नेस क्यों ज़रूरी है आपके लिए? आप तो ट्रैवल से बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अब देखो मतलब ऐसा है कि एक बाहरी परसेप्शन से लोगों को लगता है कि यार ट्रैवल में ये व्यक्ति घूम रहा है और इससे तो बढ़िया पैसे आ रहे होंगे, बट अगर उसको ब्रेक डाउन करके देखोगे तो यू विल नॉट हुँ, फाइंड कि इससे पैसे कैसे आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं जो बाहर ट्रैवल कर रहा है, हाँ, दिख रहा है वीडियोस बनाते हुए, ही इज नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम दैट, ईदर ही इज मेकिंग फ्रॉम ब्रांड डील्स, यूट्यूब रेवेन्यू, और दैट्स इट। मतलब या तो वो वहाँ पर जाके किसी के लिए कोई कमर्शियल उसने शूट किया, जी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं किसी होटल का प्रमोशन कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं उनके लिए ब्रांड डील कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए मैं रील्स प्रोड्यूस करूँगा, और दूसरा हो सकता है कि मैं उनके लिए कमर्शियल एड्स बनाऊँ, जो कि हम जनरली करते हैं। हाँ, मतलब अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को विजिट कर रहा हूँ, अगर वो मेरे व्लॉग में दिख रही है, तो ये श्योर होगा कि मैं वहाँ पे उनके लिए कमर्शियल एड्स भी बना रहा हूँ। तो ये वाला एक एंगल रहता है। और बिजनेस वाला एंगल इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज अ आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया, सस्टेनेबिलिटी, यू वांट टू सर्वाइव इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें आपके पास पैसे आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो आप अपने गियर्स को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। देर आर पीपल जो एकदम एक्सपेंसिव गियर्स रखे हैं, ठीक है, महंगे महंगे गैजेट्स हैं, एंड जिससे आउटपुट आता है क्वालिटी का, एंड दैट यू नीड। आप जो एक स्टेटमेंट चलता है कि कैमरा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विजन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो एपिसोड 2 कट, ठीक है। तो खैर ये बात को अपन कंप्लीट कर देता हूँ मैं कि बैकअप लेके तो हम वाह! चलते ही हैं ये हमेशा। बिल्कुल सही आर्टिस्ट की ये पहचान है सर और हम लीजिए, आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आप इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मार सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाह! तो आई थिंक यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा ऐसे, हाँ। थोड़ा इधर देख के करो ना उसको, हाँ। आई होप कि बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो रहा हो, बट अरे वाह, अरे वाह, चलो, वाह! नाइस, अमेजिंग। ये मतलब इससे हमको ये भी समझ आ गया कि आपके स्टूडियो में, आपके वर्क स्पेस में पूरा जुगाड़ है मतलब। हाँ, यस, बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, चलता शूट। बैकअप की बात कर रहे थे और हम। हाँ हाँ, बैकअप की बात करें तो यस, तो मतलब बात ये थी कि कोई भी चीज़ जब हम मतलब कर रहे हैं एज आर्टिस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शाहरुख खान को अगर हम देखें तो ही इज़ एन एक्टर, बट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट बिजनेसमैन। यस। वो इस एंगल को समझते हैं कि भाई बिजनेसमैन होना कितना ज़रूरी है हाँ, और बिजनेस को करना कितना ज़रूरी है। आप आर्टिस्ट हो, वो एज अ आर्टिस्ट भी अगर देखोगे उनकी बहुत तारीफ होती है कि यार ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। बिल्कुल। वो अपनी एक्टिंग को लेके बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, जो भी है मतलब। जैसे कुछ अलग ही आर्क वाले एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स, तो चलो वो उस टाइप के नहीं हैं, बट ही इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। और आज जो वो भी जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका नाम है, ठीक है, वो दैट इज़ बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो यही चीज़ है कि मतलब हम भी जो भी अभी काम कर रहे हैं तो उसको हम पूरी बिजनेस की शक्ल में कर रहे हैं। तो बेसिकली मतलब जो बिजनेस साइड है इस पूरे इंडस्ट्री का, कंटेंट क्रिएशन का, वो यही है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ईदर यू हैव टू गेट इनटू वन थिंग कंप्लीटली, या तो आप निकल जाओ एज अ ट्रैवलर और घूमते रहो दुनिया, वीडियोस बनाओ, अपना जो ट्रू आर्टिस्ट वाला सेल्फ है उसको निकालो बाहर, वीडियोस बनाओ, उस फील्ड में रहो,
अपने जोन में रहो, फ्लो स्टेट में रहो एंड प्रोड्यूस दोज कंटेंट जो एकदम ही लोगों को छू जाए एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू अ पॉइंट कि जहाँ पे आप अपने आप से सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी. बट इफ़ यू वांट कि आपका स्केल अप हो बिजनेस, इफ़ यू वांट कि यू नो आई शुड हैव अ टीम, बिग टीम, लार्ज टीम. मतलब मेरा विजन बहुत ट्रांजिशन जो हुआ है इस पूरे 5 सालों में. जब मैंने नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ बनाया था तब हम 17 लोग की टीम में हम काम किए थे उस समय. तो आई वॉज डायरेक्टिंग, मैं ऑन कैमरा भी था और मैं एज अ DOP भी था उसमें. लेकिन DOP एक और थे मेरे फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है, कमल तिवारी. अमेजिंग मैन. मतलब उनका जो काम है वो बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही शानदार काम है. तो मैं तो आज भी प्रेज करता हूँ उनके काम को. और उस समय हमने नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ बनाया था A73 में. अच्छा. हाँ, बेसिक उसमें. तो ये चीज़ तो उस समय भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हेन यू हैव अ टीम, जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है तो आउटपुट कितना डिफरेंट आता है कंपेयर टू व्हेन यू आर गोइंग अलोन. तो मुझे चीज़ समझ में आई कि व्हेन यू हैव नॉलेज, व्हेन यू हैव स्किल्स और विजन जब आपके पास है, तो एक ही चीज़ जो आपको लैग कर सकती है वो है आपकी टीम. और अगर आप टीम के साथ काम करोगे तो आपका आउटपुट यहाँ से यहाँ जा सकता है. अभी अगर हम फिल्म्स को भी देखें तो फिल्म में भी कितनी बड़ी प्रोडक्शन टीम लगती है, तभी दे आर एबल टू गिव व्हाट वी सी. तो यस, तो यही रीज़न था कि हम इस पूरे बिजनेस को ऐसा सेटअप किए हैं. ट्रैवल फिल्म मेकिंग की बात हो रही है तो मुझे वो एलिफेंट वाला अभी फिर से बोलूँगा, मैं भूल गया था उस समय. हाँ. वो एलिफेंट वाला जो वायरल वीडियो था, हाँ. बहुत वायरल हुआ है, वो कुछ बताएं. और वो शॉट भी ऐसा था कि वो मुश्किल क्या, मिल ही नहीं सकता ऐसे, मतलब कितनी भी प्लानिंग कर लो. काफ़ी रेयर. काफ़ी रेयर है, रेयर ही है. काफ़ी उसके बारे में थोड़ा बताइए. ओके, तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब हम लोग थे बारनवापारा वाले रीजन में, ठीक है, कोडार रिवर है वहाँ पे जी. तो वहाँ के पास में एक रिजॉर्ट है टूरिज्म का. तो हरेली रिजॉर्ट करके उसका नाम है जी. तो वहाँ पे हम कुछ शूट कर रहे थे तो हम वहाँ के लिए गए हुए थे. और लकीली हम लोग उस कोडार रिवर के पास में कुछ सीन डेवलप करके हम वहाँ पे फिल्म कर रहे थे. एंड अचानक से पीछे से आवाज़ आई और कोई चिल्लाने लगा कि अरे हटो हटो वहाँ से, हाथी है हाथी है हाथी है. तो हम सब इनिशियली डर गए कि भाई हाथी कहाँ है, मतलब पीछे है आगे है, क्योंकि हम जिस जगह पे थे वो बेसिकली ये पूरे नदी है, ये उसका फ्लैट एरिया है, यहाँ पे पूरा जंगल है. अब जस्ट इमेजिन अगर कोई चिल्ला रहा है एंड बिहाइंड यू इज द जंगल, तो आपको लगेगा कि यार जंगल से हाथी तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हाथी अगर दौड़ाता है तो उसका आप तो वो नहीं कर सकते. तो मतलब ऐसा था कि हमारे साथ वहाँ के कुछ ऐसे स्टाफ वगैरह भी थे, क्योंकि हम थोड़ा सा टूरिज्म एंगल से गए हुए थे. तो वी हैड सम पीपल जो डेडिकेटेड वहाँ के स्टाफ थे. तब उन्होंने हमें जो है बेसिकली बताया कि हाथी यहाँ पर नहीं है, जंगल में नहीं है, ग्राउंड में नहीं है, वो तैर रहे हैं. तब एक चीज़ दिमाग में क्लिक की कि अरे बाप रे, मतलब यार हाथी को आप ऐसे आए दिन नहीं देखते हो तैरते हुए स्पेशली. बिल्कुल. तो मैं तुरंत अपना ड्रोन उड़ाया. लकीली उस समय मेरे पास तीनों बैटरी चार्ज थी. मैं ड्रोन उड़ाया, भेजा मैं दूर, और उन्होंने बताया कि यार उधर दूर पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो हल्का हल्का ऐसा सरफेस पे दिख रहा है. वो ही मतलब फिनोमेना देखने में ही ना, इट वाज लाइक अ गूज बम्प्स. मतलब हम देख रहे थे दूर से और वो हल्का हल्का दिख रहा था. मैं तुरंत ड्रोन भेजा एंड आई स्टार्टेड फिल्मिंग. और वो वीडियो, सच में वो वीडियो का फील ही अलग है. मतलब उसमें एक सीन है आई रिमेम्बर, जिसमें ना वो हाथी ऐसे ऊपर ऐसे देखता है, पानी में डूबा हुआ है, और उसकी आंखें आती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्रोन उड़ रहा है तो ही विल ट्राई टू सी कि भाई कौन उड़ रहा है क्या है. तो वो पूरा, और फिर जब वो हाथी पूरा निकलता है बाहर, हमने वहां तक फिल्म किया. और उस वीडियो के एंड में मैंने मैसेज भी डाला था एक, कि जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वो तो आवाज़ नहीं है उसके पास, आपके पास है. अरे वाह. हाँ. और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनका भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, मैंने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ को लेके. तो वो वीडियो का भी एक पर्पस यही था. उस बनाते बनाते भी उस वीडियो को ना मुझे फील हुआ कि कितना बड़ा एंगल है वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज्म में वाइल्ड लाइफ इज़ अ ह्यूज पार्ट. ठीक है, जंगल बहुत है हमारे यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट है काफ़ी. तो उसका प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे टूरिज्म का, जो अभी तक काफ़ी खाली है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ है. आई फील कि छत्तीसगढ़ को एज अ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नाम से भी काफ़ी स्कोप है जिसको हम आगे कर सकते हैं. डेफिनेटली हम करेंगे उसको कमिंग टाइम में. आपका क्या प्लान है? मतलब आप तो लगे रहते हैं कि इस कल्चर को बढ़ाया जाए, चीज़ों को यहाँ एक्सप्लोर किया जाए, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी वायरल हुई, वो देख के लोग वहाँ पहुँचते हैं, खासकर बस्तर मैंने भी देखा था. बस्तर को दिखाने वाले जो हैं आप हैं, और वो सीरीज़ भी बहुत बेहतरीन है.
मुर्गा लड़ाई जो होता है, वो मुझे नहीं मुर्गा पता था कि भाई वो होता है करके। लड़ाई। तो आपका क्या प्लान है? हाँ ओके, सो खैर पहले तो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ यहाँ पे कि मतलब आई एम नॉट दी ओनली वन जो मतलब पूरा बस्तर को या छत्तीसगढ़ को दिखाया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, इवन यू ऑल्सो, कि ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं। ये सारे आर्टिस्ट लोगों का एक कलेक्टिव वो है कि जिसमें वो लोग मतलब अपने अपने चैनल्स के थ्रू, अपने अपने पेजेस के थ्रू उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, जिसके वजह से जो है बस्तर आज जहाँ पर है वो है। बिल्कुल जैसे उसमें से बहुत अच्छे नाम हैं, जीत सिंह आर्या, बिल्कुल। उनका बहुत एफर्ट रहा है इसमें, टूरिज्म विभाग का रहा है, बहुत सारे वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जगदलपुर में जो इतना प्यारा कंटेंट बनाते हैं, जिसके वजह से बस्तर का बहुत अच्छा नाम हो गया है। और उसमें हाँ थोड़ा बहुत हमारा भी पार्ट है कि हमने भी इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी मतलब ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो थोड़ा सा ट्रैक्शन जिससे मिला है। बट येस, इट्स अ कलेक्टिव वर्क, और उस चीज़ को साथ में करने में ही मज़ा है। सारी कम्युनिटी है हमारी, छत्तीसगढ़ के क्रिएटर्स की कम्युनिटी तो बहुत ही शानदार है। हाँ, तो यस, तो ये वाला एक बात है। तो आप क्या सोचते हैं कि किन चीज़ों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? जैसे गवर्नमेंट से सपोर्ट हो गया या कोई भी पॉलिसी हो गई, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे हम रुक जा रहे हैं या कमी रह जा रही है? आई थिंक हमारा एक जो सबसे बड़ा बैकलैश वाला जो एक स्पेस है वो है ओवरऑल एग्जीक्यूशन का। सबके पास प्लान है, एवरीबडी हैज़ अ प्लान। बात आ जाती है एग्जीक्यूशन पे और उसके मिड स्पेसेस में। किसी भी बड़े स्टेट का देखें अगर हम, गुजरात टूरिज्म, एमपी टूरिज्म, केरल टूरिज्म, इवन राजस्थान टूरिज्म, सारे बहुत ही अलग लेवल में है। इट इज़ बिकॉज कि वो जो फ्लो है, वो जो सीक्वेंस है, दैट इज़ वेरी स्मूथ। दे नो कि क्या उनको बनाना है, क्या उनको दिखाना है। उसमें कहीं पे भी मैल फंक्शन नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है किसी भी चीज़ में। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी छत्तीसगढ़ में कितने सारे स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, कल्चर है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है। सारे स्पेसेस में अगर ऐसी सच में डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स बने जो उसको इजाफा दे सके, उसको बढ़ा सके, तो हमारे स्टेट का ही एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल सतरेंगा वाला जो वीडियो था हमारा, कई आर्टिस्ट लोगों ने बनाया, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए, हमारा भी हुआ था। एंड उस वीडियो के वायरल होने से वहाँ पे भीड़ उमड़ के आई बहुत। बिल्कुल। अब भीड़ इतनी आई कि वो मैनेजमेंट वीक पड़ गया उसके सामने। तो अब सही अवेयरनेस नहीं मिलेगी लोगों को, सही मैसेज नहीं मिलेगा, तो लोग भूल जाएंगे कि किस जगह को कैसे प्रिजर्व करके रखना है। आपकी जगह है, आप उसको अगर गंदा करोगे तो दूसरा व्यक्ति जो आएगा तो वो उस जगह को उस तरीके से फील नहीं कर पाएगा जो ट्रू सेल्फ था जगह का। नेचर अपने आप से गंदा नहीं होता है, हम ही उसको गंदा करते हैं। तो उस जगह को मेंटेन अगर वैसे किया जाता तो आज सतरंगा कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ नाउ। व्लॉग्स की बात हो रही है तो एक कंटेंट रेसिपी होती है, हाँ और आपका काम भी हमने देखा कि जैसे बस्तर का जो बस्तर वाली सीरीज़ है आपकी, उस पे जो इंट्रो है उस पे दिखता है कि आप बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं, मैप ऐप निकाल के सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप कैसे प्लान करते हैं अपना कंटेंट पहुंचने, प्लान करने से पहुंचने तक का जो सफ़र होता है वो कैसा रहता है? मतलब इसमें तो दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है वो है कि फुल प्लानिंग, और जो पार्ट बी है वो नो प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम एक जगह का मुआयना करके रखते हैं पहले कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उस 5 दिन में हम क्या, एक जनरल आइडिया रहता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जगह कैसी है, उसका जगह का बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करते हो, बट देन यू ऑल्सो लीव अ स्पेस जहाँ पे आपको सरप्राइज मोमेंट भी मिले। अदरवाइज हर चीज़ अगर पता है तो देर इज़ नो सरप्राइज एंगल। एंड व्लॉग्स के लिए, ऐसी फिल्म्स के लिए सरप्राइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई भी अभी बात ऐसी रखूँ जिसको लेके यू आर सरप्राइज, तो वो एक बहुत ही रॉ एंगल निकल के आता है, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे वीडियोस के लिए। तो प्लानिंग में अगर मैं बताऊँ तो प्लानिंग बेसिकली ये रहती है कि मैं जगह के बारे में अच्छे से पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और एक जनरल मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर लेके चलता हूँ क्योंकि डे 1 विल बी लाइक दिस, डे 5 विल बी लाइक दिस। एंड हम ये माइंडसेट पहले से रख के चलते हैं कि यार म्यूज़िक क्या अच्छी लग सकती है इसके हिसाब से। तो एक मैं म्यूज़िक वगैरह पहले से डाउनलोड करके थोड़ी बहुत सुनते रहता हूँ, थोड़ा उसके फील में आता हूँ कि यार
इसको ऐसे इंट्रो बना सकते हैं, इसका ऐसे आउटरो कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आउटरो पहले से दिमाग में आ जाता है अच्छा। उस जगह को लेके। ऐसा लगता है कि यार इसमें ना ऐसा मैसेज डाल सकता हूँ मैं, और वैसा मैंने कई बार डाला भी है। सतरेंगा को लेके मैंने डाला है। जब मैं फर्स्ट टाइम हम जब प्लान कर रहे थे जाने का, तो अभी आई रियलाइज़्ड कि यार ये सब प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है। छत्तीसगढ़ इतना अंडररेटेड है, तो मैंने सतरेंगा वाले वीडियो में लास्ट में जो मैसेज लिखा है, वो मैंने मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे भी मैंने वो मैसेज को ड्राफ्ट कर लिया था कि और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गया, मैंने खुद फ़ील किया उसको, तो वो फ़ील में भी खड़ा उतरा एकदम कि भाई वो जगह है उतनी अंडररेटेड। बस बशर्ते यही है कि जो टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे वो सही तरीके से जो है आए उस चीज़ पे, मतलब उसका मैनेजमेंट वैसा हो कि वो सस्टेन कर सके। और उसके अलावा मतलब आई नेवर डू स्क्रिप्टिंग, एकदम बहुत ज़्यादा हैवी स्क्रिप्टिंग मैं नहीं करता कभी भी, अनटिल अनलेस कोई कमर्शियल शूट हो। कमर्शियल शूट्स रहते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का शूट है, तो मैं पूरे शॉर्टलिस्ट बना कर चलता हूँ। अच्छा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ कोई व्लॉग है, तो आई मेक श्योर कि उसमें कम से कम प्लानिंग हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइजेस हो उसमें। कि जब रियल एलिमेंट होता है, जब आप कोई सामने वाटरफॉल देखते हो तो चिल्लाते हो भाई क्या साइज है इसका, क्या ग्रैंड है। तो वो एलिमेंट यू हैव टू फील देयर इटसेल्फ। आप उसके लिए वो स्पेस नहीं छोड़ोगे तो वो रियलिज्म फिर फील नहीं होता। एंड आई थिंक कि ये बहुत बड़ा पार्ट भी है कि ट्रैवल स्पेस में आप अगर कोई भी चीज़ रख रहे हो, तो यू शुड बी रियल। आप किसी भी कम्युनिटी वालों से मिल रहे हो, तो जब तक वो रियल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इट विल साउंड वेरी मेड अप। आई थिंक वो स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। वॉइस ओवर्स की बहुत तारीफ होती है आपकी। हाँ वो कैसे आप करते हैं? और मतलब वो तो स्क्रिप्टिंग होती होगी, हाँ। वो कैसे करते हैं? तो जब भी हम कोई भी वीडियो प्रोडक्शन शूट से वापस आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई व्लॉग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तब हम ऑन द प्रोसेस ही हम थोड़ी बहुत लिखावट चालू हो जाती है। और फिर वापस आके जो हमारा कलेक्टिव पूरा एक्सपीरियंस रहता है उस जगह को लेके, जब हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, तब पता रहता है कि यार शूट के दौरान भी क्या क्या चीज़ें मिस आउट हुई हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी बात को कहने के लिए ये पूरा 100% एक पूरा लेंथ है। अब शूट में वी रियलाइज्ड कि यार हमने सिर्फ 40% कवर किया है, तो वी विल मेक श्योर कि वो 60% हम नरेशन के थ्रू उसको हम फिल अप कर सकें। ठीक, तो वो चीज़ वैसे आती है। और नरेशन के लिए तो मतलब आई हैव माई ब्रदर सलमान, जो मतलब बहुत ही शानदार बिल्कुल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिल्कुल। भी हैं। तो मैं सीखते भी रहता हूँ कि वॉइस ओवर और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ, और उससे रिलेटेड ऑडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ काम रहता है, तो ही इज़ देयर टू मतलब हेल्प। और अब मैं खुद भी सीख गया हूँ काफ़ी कर करके, तो मतलब उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, यस। मतलब पेपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, पेपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगेन लीविंग दैट पार्ट कि वो सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आप छोड़ो उसको। बट हाँ, आप अपने तरीके से प्लान पूरा रखो, बिकॉज आप बिना प्लानिंग के अगर जाओगे ना, तो ये हमेशा होता है कि चीज़ें छूटती हैं। और हर क्योंकि ये मैंने देखा है कई आर्टिस्ट के साथ, इवन मेरे साथ भी कई बार होता है। आप हमेशा अगर ये सोच के चलते हो ना, तो यहाँ तक आप शूट में आते हो, आपने प्लानिंग किया होता है बहुत कुछ, बट देन कई चीज़ें छूट जाती हैं। फिर हर ट्रिप में ऐसा लगता है आने के बाद, अरे यार ये वाली चीज़ थोड़ा और कर लिए रहते। तो इसलिए मुझे लगता है ना, ये रखो प्लानिंग, ताकि आप साला यहाँ पर तो आओ। और ऐसा। आपने ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया अब तो, और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रिप्स भी हुई हैं। हाँ हाँ वो कैसे मतलब आया? मतलब ये तो मतलब बहुत हट-हट की चीज़ें हो रही है। हाँ। सिंगिंग, डांसिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, फ़िल्म मेकिंग, और ये आपका जो बिज़नेस है, उसके बाद अब ये ट्रिप्स भी आ रही है। अब आप बोल रहे हैं कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये मतलब हम्म। कैसे शिफ्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें जो? अब मतलब ये चीज़ ऐसी है कि ट्रिप्स को लेके तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ट्रिप्स वाला पार्ट ऐसा है कि इनिशियली मैं सोचा नहीं था ऐसा करने का। हाँ। बट अब ऑब्वियसली मैसेज तो आते रहते थे हमेशा कि यार आपके साथ एक ट्रिप पे चलना है, मैं आपके साथ जुड़ जाऊँ क्या, आप अपनी टीम में रख लीजिए। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे बस्तर में एक कंपनी है अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। जी। तो उनके जो फाउंडर हैं अगेन जीत सिंह आर्या, जिनके बारे में मैंने पहले ज़िक्र किया था, तो उनसे मेरी बात अच्छी होते रहती थी। तो ही ब्रॉट अप दिस आइडिया कि यार आपके साथ एक ट्रिप करते हैं, आप उसको होस्ट करना और आप ही प्रमोट करना, एंड आप ही के साथ आपका ग्रुप आ जाएगा ऐसा करके। तब हमने पहली बार, एंड ही वांटेड कि जो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर है, उसका जो एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, ही वांटेड कि आप वो बनो। अरे वाह! तब आई वाज़ देयर। हाँ, तो जब हमने वो पोस्टर लॉन्च किया था, तब आई वाज़ द ब्रांड एम्बेसडर उनका। ऐसे ओके। क्योंकि मैंने मतलब बहुत अर्ली स्टेज से ना अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के साथ इन हाँ। डेप्थ काम भी किया था, उनके प्रमोशन के लिए, उनके लिए वीडियोज़ बनाने का। तो इवन जो मैंने फर्स्ट टाइम जब हम मुर्गों की लड़ाई और ये सब जो पूरा हमारा जो वीडियोज़ थे, हाँ।
छत्तीसगढ़ वाले, सॉरी बस्तर वाले, वो उसी पार्ट के थे कि तब जीत सिंह आर्या ही मतलब मुझे हेल्प किए थे काफ़ी सारी चीज़ों पे। तो वो एक था, वैसे वो स्टार्ट हुआ। फिर वो ट्रिप हुई, वो ट्रिप बहुत अच्छी गई, काफ़ी सारे लोग उसमें आए। और फिर देन उसके बाद हमने मेघालय की ट्रिप की, फिर देन हमने स्पीति की भी ट्रिप की। फिर स्पीति की ट्रिप करने के बाद हमारा प्लान था अभी भूटान की एक ट्रिप कराने का, बट देन अभी फिर मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को थोड़ा सा ठहराव देना चाहिए, बिकॉज हो ये रहा था कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं मैनेज करूँ कंटेंट स्पेस को। क्योंकि क्या होता था कि जब भी आप ऐसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो और अगर आप पूरा उसका मैनेजमेंट और प्रमोशंस हैंडल कर रहे हो, और स्पेशली आप फिर उतने बड़े ग्रुप को लेकर भी जा रहे हो वहाँ पे, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप कंटेंट भी बना पाओ। यस। अब मैं भूटान फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, बट आई एम देयर मैनेजिंग एवरीबडी एंड होस्टिंग देम, तो मैं जिस फील से मैं अपना कंटेंट बनाता मैं वो नहीं बना सकता था वहाँ पे। तब मुझे लगा यार वो एक गैप आ रहा है, और उस गैप की वजह से क्या हो रहा था कि कंटेंट प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा था। तो आई थॉट कि यार ओके, लेट इट हैव सम रेस्ट, और ये स्पेस को हम बाद में कभी करेंगे व्हेन ये विल हैव अ बिगर। ठहराव आया है, मतलब आगे जारी रहेगा। जारी तो रहेगा, बट अभी कब होगा ये नहीं पता। मतलब मैंने ये चीज़ अभी डिसाइड कर लिया था कि आई एम पुलिंग दिस ऑफ, मतलब अभी ट्रिप वगैरह मैं कोई भी अच्छा। ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा। आई विल ओनली डू इट वंस आई फील रेडी अगेन, क्योंकि बिल्कुल। मैंने इस पूरे टाइम पे इतनी ऐसे 4 ट्रिप्स ऐसे कराई, तो आई फेल्ट लाइक कि यार इसमें कंटेंट इफेक्ट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है उससे। लेकिन ये जो ट्रिप्स होती रही होंगी उस पे, ये ट्रिप से ज़्यादा ये लर्निंग स्पेस बन जाता रहा होगा। बहुत, मुझे हाँ लगता है हाँ हाँ, कि सब सीख रहे हैं, आप भी चीज़ें सीख रहे होंगे बिल्कुल। उसके साथ, और आपसे लोग चीज़ें सीखते रहे होंगे। हाँ हाँ। तो आप वो अपना, जैसे कोई आ गया कि भाई ये कैमरा, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगर के साथ वो ट्रिप कर रहे हैं, ऐसे हम देखते हैं कि ट्रैवल जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ट्रिप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अमूमन बहुत कम मिलते हैं कि वो ट्रैवल ब्लॉगर भी है, इतना अच्छा ट्रैवल फिल्म मेकर है। तो वो आते रहेंगे कि कैमरा कैसे रखना है, क्या एंगल रखना है, इस तरह की चीज़ें होती रही होगी। हाँ मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम बस्तर वाली ट्रिप कराई हाँ। थी, तब देयर वर दीज 2 गाइस जिनके साथ में फर्स्ट टाइम मिला, एंड वो ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से ही थे, फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से थे। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था कि वो आके साथ में ट्रिप में चलें, और उस ट्रिप से मिलने का फ़ायदा जो था वो ये हुआ कि नाउ दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और मैंने उनको कई अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैं उनको लेके भी गया हूँ। जैसे अभी महाराष्ट्र वाला जो शूट था पूरा 5 दिन का, रूरल टूरिज़्म का, उसमें वो 2 ही जो बंदे थे वो मेरे साथ गए थे उस मतलब पूरे शूट आपके में। साथ ट्रिप करने से संभावनाएं भी बढ़ जाती है कि आपके साथ काम करने का मौका मिल सकता है। हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर चीज़ें अलाइन हो जाती हैं बहुत हाँ। अच्छे से, अगर हम मतलब पर्सन को अच्छे से जान पाते हैं, उसके काम को जान पाते हैं, और अगर उसके काम में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो फिर बिल्कुल साथ में तो ट्रिप में तो जाएगा ही। ट्रैवल ब्लॉगिंग की बात बहुत हो गई, हाँ, मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, ये गोप्रो, गोप्रो। ओह माय गॉड! और पहली बार जब मैंने इसे अंडर वाटर डाला था, तो हाँ, आप ही से इंस्पायर होके मैंने इसे अंडर वाटर डाला था। हाँ, तो ब्लॉगर वाले मोड में आना मैं चाहता हूँ कि आप ब्लॉगर वाले मोड में आइए। ब्लॉगर वाले मोड में आना है, ओके क्या नाइस। लाइट भी चली गई है, और अब हम थोड़ा कुछ देखते हैं बिलासपुर में। कुछ बहुत समय हो गए कि आपको, मतलब इस तरह से, अब तो आप कैमरे से हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, मैं सोचा कि गोप्रो से थोड़ा कुछ फील लाया जाए। बिल्कुल, 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 लेट्स डू इट। टेक्निकलिटीज जो है वो शुरू हो गई, मतलब एक क्रिएटर जो है हाँ, पहले देख रहा है कि क्या किस तरह की चीज़ें इस पे है, उस हिसाब से मतलब मैं मैं करूँ। बस ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि हम बेस्ट क्वालिटी में हम शूट करें। जैसे हम कोई नई गाड़ी देखते हैं तो पहले चेक करते हैं इसका गियर कैसा है, इसका क्लच कैसा है, कैसे वर्किंग है। तो उस यस, तरह से ये भी चीज़ें होती है। हाँ, जैसे गोप्रो में मैंने हमेशा देखा है कि किसी भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि वो लोग शूट कर रहे हैं तो शार्पनेस हमेशा हाई में रहती है, डजंट लुक वेरी गुड। तो ये यस, टेक्निकल चीज़ें कैसे, आप कहीं कुछ कोर्स वोर्स किए या कोई चीज़ें हुई आपके साथ कभी? नहीं, कोर्सेज तो कभी नहीं लिया मैंने, हम्म, मतलब पूरा ये जो लर्निंग कर्व है ये करते करते ही आया है। मतलब हाँ, नो डाउट मैंने अपना बहुत समय दिया है ट्यूटोरियल्स को। मतलब देयर वाज दिस टाइम जब मैं बैठ के अभी भी ऐसा होता है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं ट्यूटोरियल ही लगा लेता हूँ। अब मतलब अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, बट देयर वाज दिस टाइम जब मैं बैठ के 24 घंटे में से अगर मैं 6-7 घंटे सो रहा हूँ
और अगर मैं बाकी टाइम बैठ के काम कर रहा हूँ तो जब भी मैं फ्री हूँ तो ट्यूटोरियल ही चलता था, कोई भी टाइप का ट्यूटोरियल हो, बस मैं लगा के छोड़ देता था और सुनते रहता था कि ओके। और कई बार तो मैं ऐसा भी किया हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पीड रैम्पिंग है, ठीक है, तो उसका मैंने 10 आर्टिस्ट का वीडियो देखा है कि सब कैसे कैसे बता रहे हैं चीज़ों को, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे उस चीज़ को, उनकी समझ कैसे है उस पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, उस ट्रांजिशन के लिए, उस क्रिएटिव एंगल के लिए। फिर ऐसे कई सारे चैनल्स भी हैं जैसे फिल्म राइट हो गया, या ऐसे एकदम इन डेप्थ जो क्या है, एक स्पेगेटी करके एक चैनल है, वो वैसे कुछ चैनल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंसाइट्स बताते हैं फिल्म प्रोडक्शन के, हॉलीवुड फिल्म्स के, ये सब चीज़ें। तो वो भी सुनना बहुत पसंद है कि यार फ्री टाइम हो रहा है तो यार खाना खाते खाते वही सुनना है, वही सेंस डेवलप करना है कि वो आर्टिस्ट कैसे अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करता है। बिकॉज होता ये है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, हाँ वो मल्टीपल आर्टिस्ट हैं, आप सबको कंज्यूम कर रहे हो, आप सबको देख रहे हो, और उनमें से जो जो क्वालिटीज़ आपसे रिजेंबल करती है, आपको जो रेजोनेट करती है, आप वो अपने आप उठा लेते हो अननोइंगली। हर आर्टिस्ट का जो एक लर्निंग का या जो एक आर्क होता है कि वो कैसा है, वो ऐसे ही डेवलप होता है कि यार वो इससे मैंने ये ले लिया, इससे मैंने ये ले लिया, और इससे ये ले लिया, और नाउ आई एम दिस। अब मोड चेंज किया जाए, कैमरे से बिल्कुल, अपन ब्लॉगर मोड में आते हैं हाँ जी। और कुछ ब्लॉगिंग शुरू की जाए आज। तो व्लॉगिंग तो आई थिंक कि सिंस मैं तो करते ही रहता हूँ, लेट्स स्टार्ट विथ यू, मे बी आई थिंक यू शुड डू इट। और तो कहाँ अपन कहीं चलते हैं, बाहर चलते हैं, आपका बाहर चलें? हाँ बाहर चलते हैं और आपकी नज़रों से बिलासपुर को दिखाते हैं तो कुछ मज़ा आए। बिल्कुल, चलें फिर? डू इट। हाँ हाँ बिल्कुल, यस। सो दिस इज द लाइक सेटअप हमारा जिसमें हम शूट कर रहे थे अभी तक, एंड इन द बैकग्राउंड वी हैव, प्लीज शो योरसेल्फ, अपने आप को लाइट मारो। व्हाट इज योर नेम? ओके नाइस, चलो ओके चला जाए। बिल्कुल। लेट्स गो एक्सप्लोर द सिटी। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं किया हूँ, पता है, मतलब कि मैं ऐसे अपने ही शहर में मैं ऐसे कैमरा लेके घूमने लगूँ और आज कुछ अलग होना भी चाहिए। आज हाँ